हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और यूनिवर्स से मेरी यही प्रे है कि आप सभी लोगों के सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएं और आपकी ज़िंदगी वैसे ही बन जाए जैसा आप चाहते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि इस फुल मून के वजह से आपके लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, मतलब कि आपकी पर्सनल लाइफ में एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे चेंजेस होने वाले हैं, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस इस फुल मून के वजह से आपको मिल सकता है। ठीक है, आपका ये फुल मून है, उसके साथ साथ आपका लूनर इक्लिप्स भी है 2023 का लास्ट। ऑलराइट, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ बड़ा आपके लाइफ में होने वाला है। और किस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये फुल मून जब भी आता है तो बहुत सारे चेंजेस लाइफ में लेकर आता है। और किस तरीके से आप लकी होने वाले हैं, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपका मूड कैसा रहने वाला है और क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। और रीडिंग के लास्ट में मैं आपको रेमेडीज़ वगैरह बताऊंगी, कुछ चैंटिंग वगैरह बताऊंगी, लाइक कुछ एफर्मेशन वगैरह आपको बताऊंगी कि क्या इस फुल मून पे आपको रिचुअल्स वगैरह, रेमेडीज़ वगैरह या फिर अफर्मेशन करना चाहिए। ठीक है, सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, और मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, इसलिए आपको अवेयर रहना है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, तो इसे क्लिक करोगे तो आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट। सो रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आपकी डिटेल रीडिंग होती है, तो ज़रूर लीजिए और इन्जॉय कीजिए। वेल, आपकी ये जो रीडिंग है आप कोई भी देख सकते हैं, मेल हो, फीमेल हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले हो, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आपके सामने आती है। इट मीन्स कि आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देकर ही जाएगी। ठीक है, और कोई भी एज ग्रुप वाले हो, आप अपने लिए, अपने डॉटर के लिए, अपने सिस्टर के लिए, किसी के लिए भी देख सकते हो, या फिर शेयर कीजिए। शेयर करने से डेफिनेटली आपका जो कर्म है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो ज़रूर शेयर कीजिए। और जब भी मैं आपकी रीडिंग करूं तो आप पहले ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, इसलिए क्योंकि आप मुझसे कनेक्ट हो जाते हैं और जो भी मीनिंग आता है, जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो आपके लिए एक्यूरेट होता है। ठीक है, सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी। सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड कार्ड जो है पाइल 1 के लिए वो है आपका अचीवमेंट का कार्ड, दिस इज फॉर पाइल 1। एंड देन यहाँ पे है आपके लिए, अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। एंड जो कार्ड है आपके लिए वो है आपका एंजल ऑफ विजडम, दिस इज फॉर पाइल 2। ऑलराइट, सो आपको जो है इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है अपने भगवान ईश्वर जीसस अल्लाह वाहे गुरु, जिसे आप मानते हैं, या फिर डिवाइन को मानते हैं तो डिवाइन का नाम लीजिए, यूनिवर्स का नाम लीजिए। ठीक है, और अपने कार्ड को सेलेक्ट कीजिए या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए हैं या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल अचीवमेंट कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि इस फुल मून के वजह से आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या कुछ बदलाव आपको अपने लाइफ में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिन्होंने कर रखा है थैंक यू सो मच। ठीक है, फैमिली मेंबर बनने के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, स्क्रीन पे भी शो कर दिया है एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सारा कुछ दिया गया है आपका। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। बताइए इस फुल मून के वजह से जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है। ओह माई गॉड, दिस वन, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। दिस वन, ओके, 3 कार्ड्स और भी लेंगे एंड वो दूसरे डेक्स के थ्रू देंगे। ठीक है, एंड क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आप सभी के लिए मैं सफल कर रही हूँ, इससे पहले कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज निकाल सकूँ। वाओ, रिकॉन्सिलेशन। देन यहाँ पे आपका पीस एंड प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। वाओ, ट्रैवल, कॉन्फिडेंस। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्रीम्स, ठीक है, मतलब ड्रीम्स से डेफिनेटली वर्क कीजिए, क्योंकि इस फुल मून पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई 1 या 2 ड्रीम तो आपके ज़रूर पूरे होने वाले हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस ड्रीम को आप लंबे समय से देख रहे हैं ना, लंबे समय से सोच रहे हैं, ठीक है, वो ड्रीम आपका पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उस पर आपने कोई भी काम नहीं किया है,
कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप शुरुआत तो कर रहे हो, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि जैसे सपना तो होता है ना, बहुत सारे लोगों का होता है कि मेरे घर हो खुद के, ठीक है, मेरे बहुत सारे पैसे धन दौलत हो, या फिर इतने सारे रिसोर्सेस रहे लाइफ में कि चारों तरफ से, ठीक है, 10 ओर से मेरे तरफ पैसे आए, पैसे की बरसात हो। तो उसके लिए क्या होता है कि वर्क करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो वो चीज, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, और फर्स्ट स्टेप पे चलते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपके लिए पहला इंफॉर्मेशन है। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे मैं करूं, क्या मैं करूं जिससे वो सारी चीजें मुझे हासिल हो जाए, मुझे पैसे मिलने लगे। मतलब आप रिसोर्सेस चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि ऐसे द्वार की आपकी लाइफ में ओपनिंग हो, ऐसे डोर आपकी लाइफ में खुले जो कि बहुत सारे आपकी लाइफ में पैसे धन दौलत लेकर आए। तो ये चीज दिखाई दे रहा है कि यस, फाइनली अब आपको समझ में आने वाला है कि मुझे बहुत सारे पैसे धन दौलत को पाने के लिए अपने लाइफ में करना क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस फुल मून की वजह से आपकी एनर्जी कुछ इस तरह रहने वाली है कि आप अपने ड्रीम्स पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ऐसा हो सकता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये आपको किसी दोस्त से या किसी बड़े सीनियर सिटीजन से भी मिल सकता है। मे बी वो आपके सामने हल्का सा कोई ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं, या फिर बहुत लाइटली वो आपको समझाएंगे, लेकिन उसको आपको सीरियसली लेना है। मे बी ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है इस फुल मून के वजह से, जो कि स्ट्रेंजर भी हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेंजर ना हो तो भी वो अगर आपका अपना भी है ना, तो भी आपकी लाइफ को अच्छा करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए आ रहा है। मतलब कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में एक डोर ओपन हो रहा है, एंड वो डोर है आपके ड्रीम्स का पूरा होने का, ठीक है। तो यहाँ पे फुल मून में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, स्पेशली आपके प्रोफेशनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ में ये भी दिखाई दे रहा है कि मे बी प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि जो आपने कार्ड चूज किया है वो कार्ड भी है अचीवमेंट का। मतलब यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि इस फुल मून पे आपको पूरा का पूरा फोकस अपने विक्टोरियस एनर्जी में बनाए रखना है। मतलब पास्ट लाइफ में, स्पेशली पास्ट के टाइम में जो भी आपने अचीव किया अपने लाइफ में, ठीक है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा रिवॉर्ड हो गया या फिर कुछ भी, ठीक है, कोई ऐसा अच्छा टाइम, कोई अच्छा मेमोरी, उसको ही ध्यान में रखना है, उसी को सोचते रहना है इस फुल मून पे, ठीक है। डेफिनेटली आपको कुछ पॉजिटिव तो देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फुल मून पे क्या होने वाला है। तो देखिए, फुल मून पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें टाइम नहीं मिल पाता, तुम्हें वक्त नहीं मिल पाता मेडिटेशन करने का, कोई बात नहीं, कम से कम इस फुल मून पे थोड़ा सा रिचुअल कर लो। क्या करना है, मेडिटेशन करना है कम से कम 10 मिनट का। उसमें आपको सेज वगैरह धूना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अगरबत्ती वो चला लेना है। आप कोई तारा मंत्र लगा सकते हैं और उसको सुनते सुनते आपको मेडिटेशन करना है। या फिर कभी ये भी कर सकते हो, काफ़ी मन से आपको अफर्मेशन करना है। कोई चैंटिंग अगर करते हो तो चैंटिंग भी कर सकते हो, लेकिन करना ज़रूर है। इससे क्या होगा कि एक बड़ा सा बदलाव, एक एनर्जी का चेंज आप अपने अंदर देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन तो करोगे ही, उसके साथ साथ आपके जो क्राउन चक्र है, ठीक है, आपके जो थर्ड आई चक्र है, जो आपका थॉट चक्र है, वो तीनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड दिखाई दे रही हैं। मतलब इस फुल मून के वजह से आपका ये क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थॉट चक्र, तीनों चीज़ें बैलेंस रहने वाली है। अब आप सोचोगे कि मैं पहचानूंगी कैसे, पहचानूंगा कैसे। तो क्राउन चक्र से सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जो बुद्धि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एक ऐसा भी हो सकता है सोसाइटी को लेकर, अपने लोगों को लेकर आपका बहुत ज़्यादा जागरूकता आते हुए दिखाई दे रहा है। लाइक जर्नल नॉलेज कह सकते हैं कि आपको ना, हो सकता है कि आपके कोई क्रश है जिसके बारे में आप बहुत लंबे समय से जानने की कोशिश कर रहे हो, या उस पर्सन के इंटेंशन को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो शायद उस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं, किसी और से आपको उस इंसान के बारे में पता चलने वाला है। तो ये चीज़ हो सकता है कि अगर किसी चीज़ की तलाश में हो, किसी नॉलेज के तलाश में हो कि मुझे उसके बारे में जानना है, ठीक है, मुझे इस पढ़ाई के बारे में जानना है, मुझे इस कोर्स के बारे में जानना है, तभी मैं इसमें इनरोल करूंगा, तभी मैं इसमें इनरोल करूंगी। तो अगर किसी चीज़ के नॉलेज के पीछे आप भाग रहे हो कि मुझे नॉलेज चाहिए, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पे थर्ड आई चक्र, यहाँ पे ऐसे ओपनिंग हो सकती है जिसमें कि ऐसा हो सकता है कि टू फेस्ड फ्रेंड अगर आपके लाइफ में है, कोई ऐसा धोखेबाज पर्सन या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि आपको बहुत लंबे समय से झूठ बोल रहा है या धोखा दे रहा है,
तो वो इंसान का भी पर्दा फाश होते हुए दिखाई दे रहा है। जो पर्दा उन्होंने, या फिर कह सकते हैं जो चोला उन्होंने पहन रखा है, वो उठते हुए दिखाई दे रहा है, एंड उस पर्सन को आप जानते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जाके आप झगड़ा करोगे, लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको पता चलने वाला है कि कौन इंसान मेरे लिए सही है और कौन इंसान नहीं सही है, किसको अपने लाइफ से दूर करना चाहिए, किसको अपने लाइफ से हटाना चाहिए, कॉर्ड कट करना चाहिए। तो ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है और ये बहुत ज़रूरी है अच्छे लाइफ के लिए, खुशियों के लिए। एंड तीसरा यहाँ पे थॉट चक्र है। ऐसा हो सकता है कि आप में हिम्मत नहीं होती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि आप किसी का सामना करें या फिर किसी को बोल पाएँ, अपनी बातें रख पाएँ, अपने एक्सप्रेशन को बता पाएँ, फील कर पाएँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने एक्सप्रेशन को, अपने फीलिंग को सामने वाले को बता रहे हो। ऐसा हो सकता है कि सामने से किसी से प्रपोजल आपको चाहिए, मतलब आप चाहते हो कि वो आपको प्रपोज करे, ठीक है, अपने दिल की बातें रखें। तो मुझे भी यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप भी किसी से अपने दिल की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर कर रहे हो, मतलब आपको सेल्फ एक्सप्रेशन का, अपने बातों को बताने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ है। मे बी ऐसा हो सकता है कोई रिवॉर्ड मिल जाए तो आपको मौका मिले अपने बातों को एक्सप्रेस करने का कि हाँ, मैंने इसके पीछे इतना मेहनत किया, ये वो। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं आप स्पीच वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल हो सकता है। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये है कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए प्रे किया है, बहुत दिल से रिक्वेस्ट मांगा है भगवान से, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पूरा होने वाला है। मतलब इस फुल मून पे जो है ना, एंजल्स आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उनके प्यार को, उनके सपोर्ट को आप फील कर पाने वाले हैं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी कुछ पुराने मेमोरीज, मैं बैड मेमोरी की बात नहीं कर रही, मैं पॉजिटिव मेमोरीज की बात कर रही हूँ, कि मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ आपके थॉट्स, जो कुछ आपके मेमोरीज, पास्ट के मेमोरीज रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा याद आने वाले हैं। और वो ना कहीं कुछ आपके लाइफ में एक नया पाथ भी ओपन कर रहे हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ पुरानी बातें ऐसी याद आ जाती हैं जो कि अभी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप कुछ कोर्स किए हुए हो, कुछ पढ़ाई किए हुए हो, और उसके चलते जो है आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर आपको याद आता है, ओ मैंने तो ये भी सीखा था ना, तो अच्छा मैं तो ये तो कर सकती हूँ। तो ऐसे वाले कुछ चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि आपके लाइफ में इस फुल मून पे आपको ना थोड़ा सा अवेयरनेस अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है अगल बगल के लोगों से। वैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपके अंदर आ सकता है। लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपको जानने की ज़रूरत है वो आपको पता चलने वाली है, वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। जैसे कुछ लोगों के बारे में हो गया, अपने करियर को लेकर हो गया, ठीक है, फाइनेंस को लेकर हो गया। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इस फुल मून की वजह से आपको लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। और दूसरे जो आपसे हमेशा झगड़ा करते हैं, आपके साथ मिलते नहीं हैं, अच्छे से मिल बैठ के काम नहीं करते, बात नहीं करते, एंजॉय नहीं करते, तो डेफिनेटली वो लोग, सारे लोग आपके लिए बहुत कंपैशनेट हो रहे हैं, काइंड हो रहे हैं। मतलब सभी की इच्छा तो ये होती है ना कि मेरे अगल बगल जो भी लोग रहें, सभी लोग अच्छे से रहें, ठीक है, बहुत प्यार से रहें। तो वो चीज़ हो रहा है। मतलब आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो इनर पीस, बहुत ज़्यादा कंपैशन, बहुत ज़्यादा काइंडनेस। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत रूडली बिहेव करता था, जो आपको प्यार नहीं करता था, जो आपको समझता नहीं था, उसकी बातें अलग होती थी, उसका एक्शन अलग होता था, लेकिन वो ना अब एकदम एक नेचुरल स्टेट में आते हुए दिखाई दे रहा है। और जैसी चीज़ें आप उस पर्सन से चाहते हो, ठीक है, वो चीज़ें आपको उस पर्सन से मिलने वाली है। जैसे कि सबसे पहले रिकॉन्सिलेशन। देखिए यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन आपके पार्टनर के लिए भी बताया जा रहा है और फैमिली के लिए भी। अगर फैमिली से बहुत झगड़ा है या किसी से भी झगड़ा है तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप मैं देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छा होने वाला है। ये पार्टनर के लिए ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। जैसे कि पार्टनर अगर आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, वो आपको समझते ही नहीं है, चाहे आप कितना भी समझा लो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अचानक सी चेंजेस हो रही है, इस रिश्ते में एक बड़ी सी बदलाव होते हुए दिखाई पड़ रही है। और आपके पर्सन के अंदर भी एक बड़ा चेंजेस होगा इस फुल मून के वजह से। तो देख सकते हो कि आपके अंदर तो हो रहा है और आपके इस रिश्ते में भी एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है ना। उसके बाद क्या है, तो इस
फुल मून की वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे दिखाई दे रहे हो। जब चीज़ें सही होने लगती है ना तो इंसान ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट रहने लगता है, एंड वही कॉन्फिडेंस आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस फुल मून पे आप अपने काम को बहुत कॉन्फिडेंटली कर रहे हो, अपने रिश्ते को बहुत कॉन्फिडेंटली निभा रहे हो। इस फुल मून की वजह से आपकी लाइफ बहुत पीसफुल भी होते हुए दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहीं ट्रैवल भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप कोई काम की शुरुआत कर रहे हैं और कोई काम ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़े ही। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए या किसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए या फिर कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए, ठीक है, आप जो है ना ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इस फुल मून पे एक चांस बन सकता है या तो किसी की शादी को अटेंड करने के लिए, सेरेमनी को, कोई बहुत अच्छे टाइम को स्पेंड करने के लिए आप कहीं ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। उसके साथ साथ आप काफ़ी अच्छा समय अपने साथ जो है बिताने वाले हो, ठीक है। इस समय में हो सकता है कि सिर्फ आप होगे, आपकी फीलिंग होगी, आपका थॉट्स होगा, आपका रिफ्लेक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ आप, ठीक है। और इसी वजह से ना मैं देख पा रही हूँ कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस आ रही है, बहुत ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ भी होने वाली है इस फुल मून में। वैसे और देखते हैं कि इस फुल मून में क्या होने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ठीक है। मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, आपके लिए एग्जैक्ट मैसेज आएगा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर। ओके, सो यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम बीतने वाला है आपके एल्डर्स के साथ, जो भी आपसे बड़े हैं। और मुझे तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में, देखिए, ये फुल मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? जैसे होता है ना, कभी कभी कहा जाता है कि आप ये कर लीजिए फुल मून पे, वो कर लीजिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस फुल मून पे आपको अपने एंसेस्टर को याद करना चाहिए, ठीक है। सभी लोग कमेंट में लिखिए 28 को है, तो आप बहुत लकी है अगर आप इसको पहले देख रहे हैं तो। और अपने एंसेस्टर को थैंक यू ज़रूर बोलिए, सिर्फ थैंक यू बोलना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने एंसेस्टर की वजह से ही अभी इस दुनिया में है एंड सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपने एंसेस्टर को थैंक यू बोलिए, ठीक है, क्योंकि वो आपके भला के लिए ही सोच रहे हैं, कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं। उसके बाद है चूज योर पाथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई आप काम कर रहे हो, है ना, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे, धन दौलत नहीं मिल रहे, ठीक है, या फिर कभी कुछ अच्छा हो नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई नए डायरेक्शन में जाने वाले हो, कोई नया अपॉर्चुनिटी। मैंने आपको बताया शुरू में ही कि कुछ नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो यस, डेफिनेटली एक नया अपॉर्चुनिटी की ओपनिंग हो रही है आपके लाइफ में, एक नया पाथ आप अपने लाइफ में चूज कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपका परसेप्शन, आपका जो सोच है वो भी बहुत ज़्यादा बदलते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि जैसे कि आपका सोच निगेटिव रहता था, ठीक है, हर एक चीज़, वही चीज़ आप अट्रैक्ट करते थे जो आपको नहीं चाहिए। जैसे कि मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो नहीं चाहिए, आप यही सारी चीज़ें सोचते रहते थे या निगेटिव सोचते थे। तो आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है और आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिविटी पे ध्यान दे रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। उसके बाद है यहाँ पे आपका, देखिए, तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड प्योर लाइट से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और चांसेस यहाँ पे ये भी है कि आपकी लाइफ बहुत जॉयफुल रहेगी, स्पेशली इस फुल मून को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखते हैं कि क्या मिल सकता है आपको। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, सबसे पहले है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखिए, आप ऐसे इंसान हैं जो कि आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, जो आप चाहोगे वो आपको मिल सकता है। तो फिर क्यों निगेटिव सोचना। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है, ऐसा सोचो जो कि मतलब जो आपने सोचा नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, इवन इम्पॉसिबल जो तुम्हें लगता है वो भी मिलेगा। एंड देन है यहाँ पे द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मतलब जो भी काम आपका रुका हुआ था वो काम होते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत स्पीडली होते हुए दिखाई दे रहा है। और क्या होने वाला है देखते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ये सिर्फ मैं नहीं, यूनिवर्स ने, सभी लोग जिसको भी आप मानते हैं वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जो ड्रीम्स हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। मैं यहाँ हूँ तुम्हारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। इवन आपके एंसेस्टर भी ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे सारे ड्रीम्स पूरे होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है, थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है, छप्पर फाड़ की चीज़ें मिलेंगी। उसके साथ साथ अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, मतलब आपके लाइफ में ऐसा लग रहा है कि जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशन है वो भी एक न्यू रोमांटिक साइकिल उस रिश्ते में शुरू हो सकती है, या फिर कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में इंटर कर सकता है इस फुल मून पे। और दूसरा चांसेस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि अगर रिश्ते में इक्वालिटी नहीं है, अगर रिश्ते में प्यार नहीं है,
समझ नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपके इस रिश्ते में आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ब्यूटीफुल होते हुए रिश्ता दिखाई दे रहा है। और क्या यहाँ पे हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे है आपके लिए अ पर्सनल इशू। ओके, तो जो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, जैसे डिवोर्स का सीन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो जिस भी लीगल केसेस से परेशान हो वो खत्म हो रहा है। इस फुल मून पे ऐसा हो सकता है कि फाइनली वो जो लीगल केस चल रहा है आपका ओवर हो जाए। दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। डेफिनेटली आपका लाइफ इस फुल मून से एक नया मोड़ ले रहा है, एक न्यू स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अपने आप को किसी से कम समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एनफ हो, ये चीज सोचना है। ठीक है, एंड देन प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत सारे प्रॉस्पेरिटीज इस फुल मून पे आपको मिलने वाले हैं। आप आगे बढ़ते चले जाइए। यूनिवर्स, यूनिकॉर्न, जिसे भी आप मानते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि इस फुल मून पे तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी आगे आने वाले रास्ते में। उसके साथ साथ वो कहना चाहते हैं वर्क थ्रू योर फियर। कॉन्फिडेंस की ज़रूरत तो है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है और आपको कहीं ना कहीं अपने फियर पे वर्क करने की ज़रूरत है। फियर को ख़त्म कीजिए, लाइफ आपकी बहुत ब्यूटीफुल ब्राइट है। एंड यहाँ पे टाइम फॉर हीलिंग, मतलब ये कहा जा रहा है ये जो आपका फुल मून है ना, ये समय है हीलिंग का। ठीक है, मतलब जो भी पुराने, नए या फिर चल रहे प्रॉब्लम्स हैं वो हील हो रही है, मतलब एक नई शुरुआत तो होने वाली है। ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। सो और देखते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपको क्या मिल सकता है। देन यहाँ पे है मेक अ रूटीन। देखिए यूनिवर्स भी आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें एक रूटीन बनाने की ज़रूरत है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे ना और छोटे छोटे गोल को कंप्लीट करोगे तो आप सक्सेसफुल होगे। ठीक है, रिवॉर्ड योरसेल्फ, हमेशा अपने आप को रिवॉर्ड कीजिए। जैसे कि अगर आप एक छोटा सा गोल सेट कर रहे हैं, उसको कंप्लीट कर लिए, तो उसके लिए अपने आप को एक अच्छा ट्रीट दीजिए। ठीक है, कुछ अच्छा बनाकर खिला लीजिए या फिर कॉफ़ी पी लीजिए, अकेले ही जो करना है कीजिए, लेकिन रिवॉर्ड ज़रूर कीजिए अपने आप को। देखिए, अगर आप एक IAS और IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, IFS या फिर UPSC या PCS जैसे एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं, और फिर भी मन में बहुत ज़्यादा डाउट आते हैं कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली होगा। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यूनिवर्स आपको ये भी कहना चाहते हैं मास्टर योर माइंड। अपने दिमाग को, ठीक है, बिल्कुल एक ऐसा बना लीजिए जैसे कि कोई भी आपको आकर ना बरगला नहीं रहा है, ठीक है, गुमराह नहीं कर रहा है। तो अपने माइंडसेट को मास्टर करने की ज़रूरत है, और अपने बॉडी को हमेशा मूव कीजिए, एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, ये भी कहना चाहते हैं। और हेल्दी फूड खाइए। ठीक है, देन आपके लिए है एजेंट। अगर आप एक एजेंट बनना चाहते हैं, बन सकते हैं। और आपके लिए क्या है देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, सो कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रो। ये कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बस कंटिन्यूसली लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए और इन्वेस्ट करना सीखिए। मे बी इन फ्यूचर हो सकता है कि आप एक इन्वेस्टर बन सकते हैं। देखिए, एक रिचुअल और कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका पूर्णिमा है, फुल मून है आपका, तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ये रिचुअल करते हैं, जैसे कि खीर वगैरह बनाते हैं, उसको जो है पूरे फुल मून तक छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद वो खा भी लेते हैं, तो उसको मतलब एक प्रसाद की तरह हो जाता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा री एनर्जाइज हो जाता है जो आप बनाते हो। उसमें फुल मून का जितना भी एनर्जी है वो आपके अंदर आ जाता है जब आप उसे लेते हैं, खाते हैं तो। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग खीर बना सकते हो या फिर कुछ ऐसा मीठा बनाएं और उसको ऐसे सेफ जगह पे रख दें, ठीक है, जहाँ पे मून लाइट की पूरी तरह रोशनी आए और सभी लोग घर में उसे खाएं। ये चीज़ कहा जा रहा है। और दूसरा यहाँ पे मैंने आपको बताया मेडिटेशन। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आप कर सकते हैं वो है माइंडफुल वॉक। माइंडफुल वॉक क्या होता है, जैसे कि एक होता है ना कि जैसे आप खाना खाते हो, जैसे माइंडफुल ईट भी होता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। जैसे कि अगर आप खाते रहते हो और साथ में मूवी चला लेते हो या फिर कुछ भी चला लेते हो, पॉडकास्ट वगैरह जो भी हो गया, तो वो नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, जब भी माइंडफुल ईट की बात आती है तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान से खाना होता है। उसके अगल बगल कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि ये माइंडफुल वॉक आपको करना है, वो भी मून लाइट में। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जब भी मून लाइट हो, अपने रूफ पे हो, पार्क में हो या कहीं भी हो, मून लाइट आपके ऊपर आना चाहिए और उस वक्त आपको वॉकिंग करना है और माइंडफुल वॉक करना है। कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप हो और आपका सोच है, आपका थॉट्स है और आपका दिमाग है। और अगर आपको बहुत बोरिंग लग रहा है तो उस वक्त आप कोई मंत्र सुन सकते हैं और वो भी एक माइंडफुल वॉक होगा। लेकिन इस फुल मून पे आपको ये रिचुअल ज़रूर करना है, वो है माइंडफुल वॉक।
ठीक है, और डीक्लटर करना है, मतलब कि जो भी आपके अंदर परेशानियां चल रही हैं, जो भी निगेटिविटी चल रही है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, माइंड से भी डीक्लटर होना है और उसके साथ साथ अपने घर की भी, रूम की भी सफाई करनी है, ये भी कहा जा रहा है। और देखते हैं कि आपको क्या मिल सकता है। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सो यहाँ पे स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा लग रहा है क्लियरली यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि इस फुल मून पे आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर, आपके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रहा है। आप ना अपने काम पे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हो। जितना एफर्ट आपने शायद अभी तक नहीं लगाया, उतना ज़्यादा एफर्ट अपने काम पे लगाओगे। देन यहाँ पे रेड रोज का कार्ड है, तो बहुत करेजियस, बहुत ब्रेव, बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छा आप फील करने वाले हैं। सेल्फ बिलीव, जो अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए किसी भी चीज़ को अचीव करने से पहले, वो सेल्फ बिलीव आपके अंदर आते हुए दिखाई दे रहा है इस फुल मून पे। और देखते हैं क्या हो सकता है इस फुल मून पे। तो यहाँ पे आपके डिज़ायर, ठीक है, आपके डिज़ायर पूरे होंगे, लेकिन यहाँ पे उसके लिए आपको थोड़ा पैशनेट होना होगा, एंड वो पैशनेट एनर्जी आपके अंदर आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्लेस आपका चेंज होने वाला है, एंड बहुत ज़्यादा पीस। देखिए, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में सब कुछ होता है, लेकिन वो पीस नहीं होती है, वो बैलेंस नहीं होता है, वो शांति नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में वो बैलेंस, वो शांति, वो पीस आते हुए दिखाई दे रही है। फुल मून आपका बहुत कुछ आपके लाइफ में चीज़ें लेकर आ रहा है। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा लग रहा है कि किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन बंद हो गया है बहुत लंबे समय से, तो वो कम्युनिकेशन के आप तड़प में हो, तलाश में हो कि एक बार बात हो जाती, कम से कम एक बार क्लियरिटी मिल जाती। ठीक है, एक बार तो वो बात कर लेता या कर लेती। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर्सन से आपकी बात होने वाली है। देन आपके लिए इन्फॉर्मेशन है दिस वन। तो मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी से आप चाहते हो कि कोई आपको एकदम डेडिकेशन से, पूरे डिवोशन से प्यार करे, वो आपके साथ प्लानिंग करे। ठीक है, मतलब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप अपने लाइफ में चाहते हो, एंड किसी करेंट पर्सन से ही चाहते हो, किसी ऐसे इंसान से चाहते हो जो ऑलरेडी है आपके लाइफ में। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेप तो वो इंसान ले रहे हैं आपकी तरफ, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होने वाला है कि वो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जो इंसान आपसे अच्छे से बात भी नहीं करता था, ये उनके लिए भी हो सकता है, जो कि आपके करंट पर्सन है, या फिर जिससे आप शादी कर चुके हो, आपके हस्बैंड वाइफ, जो कि आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे या प्यार से बातें नहीं करते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से बातें कर रहे हैं, मतलब जिसके तड़प में हो, तलाश में हो आप। ठीक है, वो चीज़ आपको मिल रहा है। स्पेशली लव लाइफ में एक बड़ा चेंजेस आ रहा है। कोई ऐसा इंसान जो कि आपसे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन रख रहा है, हार्ट टू हार्ट बातें कर रहा है, कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा है जिससे आपको तकलीफ हो जाए। एंड डेफिनेटली यहाँ पे आपका ये जो समय है फुल मून का, ये आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर और भी लेकर जा रहा है, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप और भी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इस रीडिंग को देखते देखते आप ग्रैटिट्यूड ज़रूर कीजिए, थैंकफुल रहिए जो कुछ भी आपकी लाइफ में अभी है। बी थैंकफुल फॉर व्हाट इज़ गुड नाउ। ऐसा हो सकता है कि सारी चीज़ें अच्छी ना हो, लेकिन कुछ तो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी है ना, उसके लिए यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग थैंकफुल रहिए, क्योंकि जब तक तुम थैंकफुल नहीं होगे, मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, या दे नहीं पा रही हूँ, जिसको भी आप मानते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको थैंकफुल होना होगा, और साथ साथ होपोनोपोनो प्रेयर भी कर लीजिए सभी लोग। ये बहुत अच्छा टाइम है आपका, फुल मून का टाइम है। होपोनोपोनो प्रेयर में सिंपली आपको बोलना है, आई एम सो सॉरी गॉड, जो भी मुझसे गलती हुई, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, और थैंक यू सो मच जो कुछ भी है अभी मेरे लाइफ में, एंड आई लव यू सो मच। ठीक है, कोई एकदम बिल्कुल निस्वार्थ होकर आपको इस चीज़ को बोलना है, और देखोगे इस फुल मून में आपके लाइफ में एक बड़ा चेंजेस, एक बड़ा बदलाव हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए हैं, या फिर आप सेलेक्ट करके आए हैं अपने इस एंजल ऑफ विजडम कार्ड को। सो देखते हैं कि इस फुल मून की वजह से आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है, क्या बदलाव होने वाले हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी दिया गया है, जो कि जेन्युइन लिंक है, तो उसे क्लिक करके ही आप जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे तो एग्जैक्ट मैसेज आएगा आपके लिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या चेंजेस होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। वाओ, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सच में बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। हैंगमैन की भी एनर्जी रहने वाली है आपकी। और क्या रहने वाली है, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस का कार्ड है। एक कार्ड और देखते हैं, किंग ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे इंसान की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है जो कि बहुत ही ज़्यादा दयालु, बहुत ज़्यादा लॉयल, फेथफुल पर्सन आपको मिलने वाले हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद इस फुल मून पे आप अपने सोलमेट से भी मिल सकते हो। ये सारे चांसेस यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा लो फील हो सकता है, थोड़ा सा स्टक आप फील कर सकते हो, मे बी चांसेस हैं। लेकिन किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों से निकल भी सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपका करेंट सिचुएशन हो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप जस्टिस के तलाश में, आपको किसी चीज़ में जस्टिस चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबे समय से मेरे साथ बेईमानी हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, लेकिन इसका न्याय मुझे कब मिलेगा। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। वो भी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मतलब जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा शांति मिलने वाली है। आप अपने फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस और मेंटल ओवरलोडेड जो भी ऐसे प्रॉब्लम हैं उन सारी चीज़ों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप अपने सॉलिट्यूड से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ऐसा भी कुछ लोगों का हो सकता है, मतलब लोग चाहते होंगे कि मुझे अभी थोड़ा सा अपने लाइफ में अकेले समय बिताना है और खुशियों वाला समय बिताना है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने लाइफ में वैसे समय को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसमें कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ लोगों का सॉलिट्यूड भी हो सकता है जिसको आप बहुत ज़्यादा जियोगे, एंजॉय करोगे, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग हो सकती है। दूसरा यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों का जो लंबे समय से सॉलिट्यूड चला रहा है, ठीक है, स्पेशली यही मैसेज है बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर आपका बहुत लंबे समय से टेंशन, तनाव या अकेलापन आप सफ़र कर रहे हो, सफरिंग इज साइलेंस, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का लाइफ जॉब वगैरह छूट गया था। ठीक है, हो सकता है कि किसी कारण की वजह से आपने बहुत साल पहले या कुछ समय पहले या हो सकता है कभी भी आपने जॉब छोड़ दिया था। तो ऐसा हो सकता है कि फिर से आप ज्वाइन कर रहे हो, फिर से ऐसा हो सकता है कि आपको नया जॉब मिल सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि कोई आपका बहुत बड़ा ग्रुप था, फ्रेंड्स सर्कल था आपका, हो सकता है कि उनको भी आपने छोड़ दिया किसी कारण की वजह से। तो ऐसा हो सकता है कि उनके साथ आप फिर से रीग्रुपिंग कर रहे हो, मतलब फिर से उस सर्कल को, उस फ्रेंड सर्कल को आप ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ प्रोटेक्शन, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर इस प्रोटेक्शन की ज़रूरत भी पड़ेगी इस फुल मून पे आपको। ठीक है, और जहाँ भी आप जा रहे हो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपकी बहुत ज़्यादा तरफदारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील करा रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा होप पा रहे हो। जैसे कि अभी आप क्या हो, हेल्पलेस एंड होपलेस की एनर्जी में हो, तो फाइनली आप बहुत ज़्यादा होपफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा होपफुल होते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने प्लानिंग पे बहुत ज़्यादा फेथ रख रहे हो। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है कि इस फुल मून पे कहीं आप मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए कहीं बाहर भी जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समय आपका जो फुल मून का टाइम होगा वो केयर फ्री टाइम होगा, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि न्यू पर्सन हो सकता है, ये आपके लाइफ में इंटर करने वाला है। एंड ये इंसान आपको बहुत ब्यूटीफुल तरीके से प्रपोज कर सकता है, बहुत रोमांटिक प्रपोजल दे सकता है। ये खुद बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल इंसान होगा, टैटूज़ वगैरह हो सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूंगी, रीडिंग, नई रीडिंग बना के डिफरेंट रीडिंग होगी कि कौन आपकी लाइफ में आ सकते हैं इस फुल मून पे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ तो दिखाई दे रहा है कि जो ये इंसान होंगे ना, वो बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत स्टाइलिश होंगे, बहुत मैच्योर, बहुत कंपैशनेट पर्सन होंगे, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग भी होंगे। तो मे बी इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ आपकी दोस्ती हो रही है। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि किसी के साथ रिलेशनशिप ही हो, किसी को हो सकता है रोमांटिक प्रपोजल मिले, तो किसी को ऐसा हो सकता है कि फ्रेंडशिप मिले। ठीक है, ऐसे चांसेस है। लेकिन ये भी चांसेस है कि जिससे आपकी फ्रेंडशिप होगी, इन फ्यूचर आगे जाके उस पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप का बाउंडिंग भी हो सकता है, इस पर्सन के साथ शादी भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए पर्सन मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं। अगर आप खुद भी मैरिड हैं या फिर डिवोर्स हुआ है, कुछ भी है, तो हो सकता है इनका भी कुछ ऐसा सिचुएशन हो।
ठीक है, जो भी है ये पर्सन बहुत लॉयल होंगे। अगर वो फ्रेंडशिप भी कर रहे हैं तो भी फ्रेंडशिप में बहुत लॉयल होंगे। अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा लॉयल होंगे, एक बहुत अच्छे पार्टनर बनेंगे। तो मे बी इस फुल मून की वजह से किसी ऐसे पर्सन से आपकी मुलाकात होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी रह सकती है आपकी, थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह सकती है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि मेरे लाइफ में तो हमेशा प्रॉब्लम ही रहता है, तो मेरे लाइफ में अचानक से इतना ज़्यादा चेंजेस कैसे हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे सिचुएशन रहेंगे आपके। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ कि आप ऐसे इंसान हैं जो कि कभी हार नहीं मानते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप ट्रैप्ड वाली फीलिंग में रह सकते हो, थोड़ा सा आपको ट्रैप्ड फील हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा भी फील हो सकता है, लैक ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, लाइक ऐसा लगेगा कि किस डायरेक्शन में बढ़ूं। ऐसा हो सकता है कि लॉट्स ऑफ ऑप्शन आपके लाइफ में क्रिएट हो जाए और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा इंसान मेरे लिए सही है या कौन सा डायरेक्शन मेरे लिए सही है। तो मे बी इस फुल मून पे थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको रिचुअल बता देती हूँ कि आपको थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, अकेले जो है थोड़ा सा वॉकिंग करना है, जिसको माइंडफुल वॉक कह सकते हैं, और मून नाइट में कीजिएगा, जिससे आपको बहुत शीतलता, बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, एक पीसफुल एनर्जी मिलेगी, और जो भी आपकी ट्रैप्ड वाली फीलिंग है, लैक ऑफ डायरेक्शन है, वो ख़त्म होगा। क्योंकि जब आप अकेले में होते हैं तो अच्छा सोचते हैं अपने लिए, सभी के लिए। ठीक है, तो जब आप अच्छा सोचते हैं ना तो डेफिनेटली आपका जो डायरेक्शन होता है वो क्लियर होता चला जाता है कि मुझे किस डायरेक्शन में बढ़ना है। और देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करते हो अपने दिमाग से। तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपके हाथ में है नहीं। ठीक है, लेट गो करोगे, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा भी यहाँ पे है। पेज ऑफ सोर्स आपको ये बता रहा है कि थोड़ा सा अभी आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना आप अपने प्रोफेशनल लाइफ पे, अपने पढ़ाई पे, अपने बुक्स पे, अपने नॉलेज पे ध्यान दोगे, वही आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगा। ऐसा यूनिवर्स कहना चाहते हैं। जैसे होता है ना कि सिफारिश पे मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी, ये वो, तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आप अपने ऊपर ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आप जाएंगे आगे। ठीक है, मुझे ये भी क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इन फ्यूचर आप बहुत क्लेवर हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो रहे हैं। एक डिडक्टिव वाली आपके अंदर एनर्जी आ रही है। आप कोई भी चीज़ें अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने से पहले, लाने से पहले उसको चेक कर रहे हैं, चेक आउट कर रहे हैं कि वो आपके लिए सही है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक डिसीवर जैसे या डिसऑनेस्ट पर्सन से भी बच के रहने की ज़रूरत है, ये चीज़ आपको कहा जा रहा है। वैसे यहाँ पे कोई यंग पर्सन जो कलीग आपका हो सकता है, कोई न्यू दोस्त आपका बन सकता है, ये भी चांसेस हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, तो फुल ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म आपके अंदर आ रहा है। कुछ मिरेकल जैसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्पेशली यहाँ पे जो भी आपके काम नहीं बन रहे थे, जो टल जा रहा था, न्यूज़ डिले हो रहा था, कोई रिजल्ट डिले हो रहा था, तो वो भी आपका सॉल्व हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट आपको मिल रहा है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है, पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस फुल मून पे। ठीक है, जो भी होगा वो आपके हित में होगा और न्याय होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे पर्सन से भी मुलाकात हो सकती है इस फुल मून पे, जो कि बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, और यहाँ पे इनजस्टिस का भी कार्ड है। यहाँ पे ये इनजस्टिस आपको ये बता रहा है कि जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ, फाइनली आपको जस्टिस मिलने वाला है। आप बहुत खुश हो रहे हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत लंबे समय से आपने दिल से स्माइल नहीं किया है, तो फाइनली आप दिल से स्माइल करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि एक तो आपको अच्छे पर्सन मिल रहे हैं, आपके जो भी होप है वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देख सकते हो आप कितने ज़्यादा खुश हो, कितने ज़्यादा स्माइल कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोगों की आप मदद भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम सही डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं। इस फुल मून के वजह से इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आपके लाइफ में। ठीक है, और जो भी आप काम करने वाले हैं वो बहुत स्पीड में होगा। और रोमांटिक प्रपोजल भी मैंने आपको बताया। मे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ नया आप कोर्स या फिर कुछ नया चीज़ें आप सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी स्किलफुल बनने की कोशिश करोगे। और एंजल ऑफ विजडम आपको क्या बता रहा है, जैसे कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप वीज़ा या फिर हो सकता है कि पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई करने वाले हो, एंड वो सारा जो काम है आपका फॉरेन से रिलेटेड बहुत तेज़ी से हो जाएगा। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप हायर लर्निंग के लिए बाहर जा सकते हैं, या फिर अगर हायर लर्निंग आप चाह रहे थे लेकिन फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से या किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से वो आपका नहीं हो पा रहा, तो फाइनली आपका वो काम पूरा होने वाला है। मतलब आप अपने लिए जो अच्छा चाह रहे हो वो होगा ज़रूर, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं।
और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, ठीक है। वो सोलमेट आपके लव पार्टनर वाले ही होंगे। और क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए 2 कार्ड है, तो यहाँ पे कूल योर इमोशंस का कार्ड है। सबसे पहली बात, यहाँ पे एग्रेशन और एंगर जितना भी है आपके मन में, वो सारे एग्रेशन, एंगर, टेंशन, तनाव, वो सारे खत्म हो रहे हैं। और आपका जो इमोशंस है, आपका जो फीलिंग है, वो बहुत ज़्यादा कूल होते हुए दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा डायनामिक हो रहे हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो रहे हो, ये बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो रहे हो, तो वो अपने लिए हो रहे हो, ठीक है। आप बहुत सारे लोगों से अपना ये जो बंधा हुआ है ना कॉर्ड, वो कट कर रहे हो, तभी आपका जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा कूल हो रहा है। और ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ सकता है, तो उस समय आपको ये बात याद रखना होगा कि हाँ, मुझे एकदम शांत रहना है, क्योंकि अगर मैं लड़ाई झगड़ा करूँगा या करूँगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा ही लॉस है, ठीक है। हाँ, वाइल्ड होने की ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को लेकर, अपने आप को लेकर। तो ऐसा हो सकता है इस फुल मून पे आप बहुत वाइल्ड रहोगे, कहीं पार्टी जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो ना, तो उसको भी आप पूरा अच्छे तरीके से जी रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप कहीं जाने वाले हो, और जैसे जाओगे तो उनके साथ आप बहुत ज़्यादा मस्ती करोगे, वो लोग भी देख के शॉक्ड हो जाएंगे कि वाह, तुम्हारे अंदर तो एक अच्छा चेंजेस हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके सारे टेंशन इस फुल मून के साथ खत्म होने वाले हैं। फाइनली एक आप खुल के सांस ले रहे हो, गहरा सांस ले रहे हो। मुझे ये लग रहा है कि आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लेना चाहिए इस फुल मून पे, ठीक है। डीप ब्रीथिंग, आपका मेडिटेशन वगैरह भी होता है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। और देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो या फिर कोई भी हो आप, ये चीज़ कहा जा रहा है कि कोई ऐसा एक्शन आप लेने वाले हैं जिसके वजह से आपका तो भला होगा, एंड डेफिनेटली 4 और भी अगल बगल जो हैं उनका भी भला होते हुए दिखाई दे रहा है। आप कोई ऐसा इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं जिसकी वजह से और भी 10 लोग जो है ना आपको देखकर बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन या फिर कह सकते हैं एक मार्गदर्शक की तरह काम कर रहे हो। उसके बाद आप अपने सारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करोगे इस फुल मून पे। तो इसके लिए आपको प्रार्थना करना है कि हाँ, सभी लोग कमेंट में लिख लीजिए कि हाँ, जितने भी मेरे अंदर ब्लॉकेजेस हैं जो मुझे अचीवमेंट हासिल करने से रोक रहे हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस मैं अब अभी तुरंत, ठीक है, इस कमेंट में ख़त्म कर रही हूँ। एंड उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन आएगा। एंड जब आप ये कमेंट करोगे ना, तो आपको सच में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। और अपने हार्ट को ओपन रखना है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लोग भी आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बुरे लोगों को देखकर जो है अपने दिल के जो दरवाजे हैं उसके बंद कर लो, नहीं, आपको एकदम ओपन रहना है, जितना हो सके कम बातें करनी है, ठीक है। और फॉरगिव भी करना है। यहाँ पे आप लोग होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, बहुत अच्छा टाइम है। और जो भी आपके साथ गलती हुई, किसी ने गलती की, किसी को आपने बहुत ज़्यादा कुछ बोल दिया, सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगिए और माफ़ भी कर दीजिए। सो प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, भगवान, जिसे भी आप मानते हैं, लिखिए। एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू सो मच गॉड, जो भी अभी आप मेरे पास है आपने दिया मुझे, और मैं इसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी, और आई लव यू सो मच, ठीक है। एंड देन यहाँ पे है टेक अ रियलिटी चेक। किसी को भी अपने लाइफ में लाने से पहले एक रियलिटी चेक कीजिए, मतलब देखिए कि क्या वो सच में आपको डिज़र्व करता है या नहीं, या आपके टाइम को डिज़र्व करता है भी या नहीं। और हमेशा आपको प्राउड में रहना है। ऐसा हो सकता है, मैंने आपको बताना कि कोई ऐसा एक्शन लेने वाले हो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर, अपने एक्शन के ऊपर प्राउड फील करने वाले हो, ऐसा यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। तो हमेशा प्राउड की एनर्जी में रहिए। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले है यहाँ पे आपके लिए रेनबो का कार्ड। सो आपके लाइफ का जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है जो अभी चल रहा है, वो फाइनली इस फुल मून पे ओवर होगा। एंड देन यहाँ पे है थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेटेड, या थोड़ा सा आप टाइड, या फिर बंधे हुए से या ट्रैप्ड जैसा फ्यूचर में, मतलब फुल मून पे फील कर सकते हैं। 28 अक्टूबर यहाँ पे पहले भी मैसेज आया था, हैंगमैन की एनर्जी, और अभी भी है, ठीक है। तो मे भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, लेकिन फिर भी सब कुछ नॉर्मल होगा। और क्या होगा उसके बाद होगा डीप पर्सनल स्ट्रेंथ, मतलब आप अपने अंदर एक डीप पर्सनल स्ट्रेंथ फील कर पाओगे, पीसफुल फील कर पाओगे, और डेफिनेटली उसी वजह से आप सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे। एंड देन है विक्ट्री का कार्ड। सो आप देख सकते हैं कोई ऐसा काम भी आपका पूरा हो सकता है जिसको लंबे समय से आप चाह रहे थे। न्यू जॉब एंड न्यू कैरियर, तो चांसेस है कि आपको न्यू जॉब, न्यू कैरियर बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, ठीक है।
और देख लेते हैं। पे अटेंशन टू योर हेल्थ, थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है इस फुल मून पे। वैसे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस रहेगा आपकी लाइफ में, ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड है, ठीक है। और क्या अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी ए ग्रेट मैसेज। ओके, दिस वन। यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं ना कि बहुत लंबे समय से आपके लाइफ में तकलीफें चल रही हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ये जो चल रहा था ना आपके लाइफ में एक चेन ऑफ इवेंट था, ये आपके लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से, गुड तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है। एक बड़े बदलाव आपके लाइफ में होने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पता नहीं चल पाता कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट लास्ट में मिलता है और हो सकता है उसका रिजल्ट आपको इस फुल मून पे मिले। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे यह है कि आपका कोई फैमिली का विश जो है वो पूरा हो सकता है। फैमिली विशेस कम ट्रू, और एक नहीं बल्कि 2-3 ऐसे फैमिली के मेंबर, फैमिली के जो विशेस हैं वो आपके पूरे हो सकते हैं। जैसा आपका शादी का फिक्स होना, या फैमिली में किसी का हेल्थ खराब होना, तो ये हेल्थ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। या फैमिली को इच्छा होगी कि आप नया घर बनवाएं, या फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने को जाएं, ठीक है, कोई होली प्लेस पे जाएं। तो मतलब फैमिली का कोई ऐसा विश है जो कि पूरा होगा और सब लोग खुश होंगे, आपके फैमिली मेंबर भी और आप भी इस फुल मून पे, ठीक है। उसके बाद सेलिब्रेशन, फन एंड एंजॉयमेंट। तो इस फुल मून पे आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने लाइफ को। सो डेफिनेटली आप इस फुल मून पे अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। एंड इस फुल मून पे आप ये भी प्रण ले रहे हैं कि हाँ, अब मुझे अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, बहुत मेहनत करना है, जिसके वजह से आपके सारे ऑब्स्टिकल्स भी खत्म होंगे और मे बी बहुत सारे लोगों का सॉलिड फाउंडेशन भी क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है। सो आपके लिए क्या एफर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। क्या एफर्मेशन है और क्या इनको मिलने वाला है। तो सबसे पहला यहाँ पे कार्ड है, सभी लोग लिखिए माई हार्ट इज ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग लव, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, बल्कि आपके अगल बगल में जो भी छोटी मोटी दुनिया है उसको भी आप चेंज कर रहे हो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चांसेस ये है कि आप अपने लाइफ में इस डिवाइन लव को अट्रैक्ट कर रहे हो, जो कि आपका बहुत लंबे समय से वेट कर रहा था। दूसरी बात यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ट्रैवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि शायद आप जैसे हैं वैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन अब फाइनली आप जैसे हो वैसे अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप अपने आप को नर्चर करने वाले हो इस फुल मून पे, और डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा अटेंशन अपने लाइफ पे हो रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में अपना समय बर्बाद करते हो, लेकिन अब अपना पूरा ध्यान आप अपने ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से एक ट्रू लव, डिवाइन लव, एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आपको लिखना है आई फील गुड, आई एम हैप्पी एंड आई एम ग्रेटफुल। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी कि आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे 2-3 कार्ड्स लेके मैं आपको बता देती हूँ कि और क्या आपके लाइफ में आने वाला है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या मिलेगा मेरे व्यूअर्स को जो भी देख रहे हैं। फुल मून पे आपको मिलने वाला है अवेयरनेस। तो आप इस फुल मून पे काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहोगे चीज़ों को लेकर, अपने फैमिली को लेकर, सभी के ड्रीम्स को लेकर, खुद के ड्रीम्स को लेकर। उसके बाद सेल्फ एक्सेप्टेंस मैंने पहले भी बताया, एंड यहाँ पे भी आ चुका है, यू आर सो मच मोर। देखिए यहाँ पे आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे अंदर वो बात नहीं है, मैं उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकती। तो ये जो मिथ है आपका ख़त्म हो रहा है। आप ये जानने वाले हो, अपने बारे में ये सोचने वाले हो कि ये जो सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ वो सारी चीज़ें मेरे अंदर है, और आप जैसे हो अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं अपने हिडन टैलेंट को भी इस फुल मून पे आप पहचानने वाले हैं। तभी तो आपको ये रियलाइज़ हो रहा है ना कि हाँ, मैं भी ये काम कर सकती हूँ। आपको ऐसा लगता होगा नहीं, उसके अंदर वो टैलेंट है तब तो वो कर पा रही है, कर पा रहा है, लेकिन अब आपको भी ये समझ में आ रहा है कि मैं उससे ज़्यादा कर सकता हूँ। इट मीन्स कि आप एक हिस्ट्री क्रिएटर है, ये आपको रियलाइज़ होगा, ठीक है। दूसरी बात, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब और भी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना कदम रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे है कि शायद आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, चाहे आपका रिलेशनशिप हो या फैमिली हो या इन लॉज के साथ हो। आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपका जो रिलेशनशिप है या फिर कुछ भी प्लान आप कर रहे हो अपने लिए, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जो इंसान आपको वैल्यू नहीं करते या प्यार नहीं करते हैं, शायद उनका पूरा का पूरा दिमाग चेंज हो रहा है और वो आपके लिए लॉयल हो रहे हैं, वो इस रिश्ते के लिए एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, ठीक है। और आपको एक लॉन्ग टर्म या लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी गलतियाँ आपने की हैं
जिसका आपको रियलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोग गलतियां करते हैं लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन आप अगर कोई गलती किए हो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये सारे ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। और देखिए, जब तक आप गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे किस राह पे चलना है। नहीं तो गलती को एक्सेप्ट अगर नहीं करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यही राह मेरे लिए सही है, ठीक है, और इसी पे मुझे चलना चाहिए। लेकिन अब फाइनली जो है आप रियलाइज़ करने वाले हो कि नहीं, ये तो मेरे लिए सही नहीं था, मैं तो फालतू का जिद लगाई थी। तो यहाँ पे ये भी आपको रियलाइजेशन होने वाला है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा इस फुल मून पे आपका टाइम और एनर्जी कैसा रहने वाला है। सो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल भी दिया गया है और उसके साथ साथ जेन्युइन लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, तो उसे क्लिक करोगे तो जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आप पहुंच जाएंगे। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पूरी फैमिली का भी।